बादल वानी के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो? सब कुछ सही? नहीं है तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन बिड़ू सही जो है वो डीमन स्लेयर के साथ होते हुए दिख नहीं रहा है। उन्होंने अपनी एक बहुत एम्बिशियस मूवी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 1 थिएटर्स के अंदर रिलीज किया, लेकिन सिर्फ जापान में। मैंने पिछली बार जब रिपोर्ट किया था बादल वानी के अंदर तो काफी पॉजिटिव, अंधाधुंध रिकॉर्ड तोड़े जा रही है लेफ्ट राइट सेंटर। देखो किसी को भी डाउट नहीं था कि वो मूवी गजिलियंस में पैसा कमाने वाली है, लेकिन एक चीज जो हर कोई ट्रैक करना चाहता था कि क्या वो डीमन स्लेयर की म्यूगन ट्रेन मूवी को बीट कर पाएगी, क्योंकि वो पिछले 3-4 सालों से हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे एवर मेड नंबर 1 का क्राउन है। 500+ मिलियन डॉलर्स कमाए वर्ल्ड वाइड में। कंसिडर करोगे कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी डीमन स्लेयर की बढ़ी है इन्हीं पिछले 3-4 सालों में, तो इट शुड बी इजी ना, क्योंकि सिर्फ जापान में रिलीज हुई है तो वहां के कलेक्शंस देखेंगे वो भी जापानीज येन में, डॉलर्स नहीं, क्योंकि तुम कन्वर्ट करने जाओगे तो 2021 और आज का काफी डिफरेंट है और यही डॉलर टर्म्स में एक्चुअली वो पीछे चल रही है। जापानीज करेंसी ने अपनी वैल्यू लूज करी अगेंस्ट डॉलर, इसीलिए येन की बात करेंगे। डे नंबर 1 रिकॉर्ड तोड़ दिया, डे नंबर 2 रिकॉर्ड तोड़ दिया, डे नंबर 3 रिकॉर्ड तोड़ दिया, डे नंबर 4 रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले 4 दिनों में उसने डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले 4 दिन दोनों का टोटल 7.3 वर्सेस 5.6, ऑलमोस्ट 30% वो आगे है म्यूगन ट्रेन से। और यहाँ से फिर चीजें थोड़ा बहुत इजी होना चाहिए था। होता ऐसा है कि अब हम लोग सीधा जंप करके आज के दिन का कलेक्शन देखें कि पहले 17 दिनों में इसने कितना कमाया है, तो वो अमाउंट आता है 17.64 बिलियन येन, जो कि आज के कन्वर्जन रेट के हिसाब से 117-119 मिलियन डॉलर्स होता है। म्यूगन ट्रेन का कितना था? 500 के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग उस टाइम का कन्वर्जन पकड़े, यही एग्जैक्ट अमाउंट इन्फिनिटी कासल ने म्यूगन ट्रेन के टाइम कमाए होते, तो वो होता 158 मिलियन डॉलर्स। देख रहे हो 3 साल में 40 मिलियन का फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये सारा तामझाम छोड़ दो, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं। जापानीज येन 17 दिन इन्फिनिटी कासल का 7.64 है और 17 दिन का म्यूगन ट्रेन का तो मुझे मिला नहीं, इसलिए अगर हम लोग उसका लाइफ टाइम देखते हैं कि उसने जापान में कितना कमाया था टोटल एकदम एंड होने तक, तो वो है 40 बिलियन येन, हाईएस्ट एवर इन जापान। इनफैक्ट तुम्हारे सामने अगर मैं लिस्ट रखूं कि जापान के अंदर कौन सी मूवीज ने अब तक सबसे ज्यादा कमाया, तो ये रही। म्यूगन ट्रेन के आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इन्फिनिटी कासल वहां तक पहुंच पाएगी? अब देखो, मैं जापानीज बॉक्स ऑफिस का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, मुझे एकदम शॉर्टी वाला आइडिया नहीं है कि वहां पर लॉन्ग टाइम में मूवीज कितना लंबा चलती हैं। लेकिन फिर भी कॉमन सेंस ऐसा कहता है ना कि अगर पिक्चर ने अपने पहले 17 दिनों में, ऑलमोस्ट 3 हफ्तों में, अगर 17 बिलियन कमाए हैं, जो कि 40 के आधे से भी कम है, नॉट इवन 20, तो मोस्ट लाइकली वो मूवी 40 तक नहीं पहुंचने वाली। 25 बिलियन लुक्स लाइक कि इसका एक नेचुरल स्टॉप हो सकता है। कुछ ऐसा अननेचुरल होगा कि ज्यादा लंबा चल गई या फिर थोड़ा कम रहेगा तो फिर ऊपर नीचे। लेकिन 20 बिलियन से 30 बिलियन के बीच में रहेगी पिक्चर, जिसका मतलब थोड़ी देर पहले मैंने जो तुमको जापान के अंदर टॉप 15 मूवीज की लिस्ट दिखाई थी, उसमें अभी इसका नाम ऐड नहीं हुआ, लेकिन ऑलरेडी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो नंबर 7 पे पहुंच चुकी है। 19 बिलियन वाले हाउल्स मूविंग कैसल से थोड़ा पीछे बस। और जैसा मैंने बोला कि 20 से 30 मिलियन के बीच में फिनिश करेगी, तो इट लुक्स लाइक कि और नंबर्स जंप करने हैं। करते करते वो नंबर 4 पे बैठी हुई वन पीस फिल्म रेड को भी बीट कर जाएगी मोस्ट लाइकली। अब वहां से योर नेम को टच कर पाती है कि नहीं, देखना है। ऐसा क्यों हुआ सोचने जाओगे तो 2 काफी इंपॉर्टेंट रीजन सामने आते हैं। सबसे पहला कि मे बी ये मूवी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच नहीं देती जितना म्यूगन ट्रेन ने किया था, ताकि लोग बार बार जाके इसको देखें या फिर एक कम्युनिटी डिस्कशन का पार्ट हो जाए। दूसरा बड़ा रीजन हो सकता है म्यूगन ट्रेन की रिलीज ऐसे टाइम पे करी थी ना कि बाकी ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो इसीलिए फ्लेम आशिरा वाली उस मूवी को ओपन रोड मिला कि दौड़ो जितना लंबा दौड़ सकते हो। और आज के टाइम पे क्योंकि लॉकडाउन वाला सिचुएशन है नहीं, लोगों के पास बतेरे ऑप्शन है, तो इसीलिए इनिशियल हाइप के कारण पिक्चर ने 4 दिन में बीट तो किया था, लेकिन बाद में स्लो पड़ गई। अब तुम में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि यार काश ये बीट कर जाती, तो देयर इज स्टिल रूम। मूवी का भी इंटरनेशनल रिलीज हुआ नहीं है और कंसीडरिंग डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है, आज भी ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि ग्लोबल टोटल इसका 600 मिलियन से 700 मिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। कंसीडरिंग कि जापान की जो करेंसी डाउनग्रेड हुई है उसके कारण 30, 40, 50 मिलियन का फर्क पड़ेगा, उसके बाद भी ये म्यूगन ट्रेन को बीट करने के ऑन ट्रैक है इवन नाउ। एक्चुअली कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो अपने को सितंबर अक्टूबर में जाके पता चलेगा, जब मेजॉरिटी मार्केट्स में रिलीज हो चुकी है। लेकिन इसको भी तुम एकदम गारंटी मत मान के चलो, क्योंकि लॉन्ग रन की बात है भाई, नोबडी नोज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और डेथ नोट के डायरेक्टर इंडिया आ रहे हैं। मुंबई में इवेंट होने वाला है 22, 23, 24 अगस्त इसी महीने। मैं भी आने वाला हूँ, तो अगर तुमको तुम्हारे बिरादर से मिलने का ऐसा थोड़ा
मन करे तो डेफिनेटली आ जाना, एक हाई बोल देना। इस सब के अलावा मेड कैफे होगा, जापानीज डीजे कॉन्सर्ट, गेमिंग एक्सपो, आर्टिस्ट एली, 50 से भी ज्यादा एनिमे और गेमिंग बूथ्स, ऑफिशियल मर्च होंगे। फिर भी अगर तुम मुंबई या आसपास रहते हो, तुम्हारे दोस्त कोई एनिमे देखते हैं, अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट के फैन है, तो आ जाओ, मजे मजे करेंगे। टिकट्स डिस्ट्रिक्ट ऐप पे मिल जाएंगे। एनिमे इंडिया करके इवेंट है, सर्च करो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी है इस वीडियो के। विनलैंड सागा की मांगा खत्म हो गई, दी एंड, स्टोरी का फुल स्टॉप। सुन के मैं थोड़ा बहुत इमोशनल डेफिनेटली हुआ था और मैंने रीड किया पूरा का पूरा, अपना ओपिनियन डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दिया है। कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए, तो अगर तुमने नहीं रीड करी फिर भी चेक कर सकते हो, एक बस ओवरऑल फील लेने के लिए कि क्या है कैसा है। लेकिन साला मेरे को शौक मिलता है तब जब मैं सोच रहा हूँ कि 3 बड़े सेनन टाइटल्स हैं, विनलैंड सागा, बर्जर्क, वैगाबॉन्ड, उसमें से चलो एटलीस्ट एक को तो एंडिंग मिली। फिर मैं जब जाके देखता हूँ कि किसने कितनी मांगा बेची है, तो विनलैंड सागा ने 2022 तक 7 मिलियन, बर्जर्क ने 2023 तक 60 मिलियन और वैगाबॉन्ड ने 2024 तक 82 मिलियन। इतना क्यों डिफरेंस है भाई? आयरनी तो देखो कि तीनों में से जिसने सबसे ज्यादा कम सेल करे हैं उसकी मांगा खत्म भी हो गई, उस पे 2 एनिमे के सीजन भी बने अच्छे वाले, और एनिमे क्लाउड पे मल्टीपल वीडियोस भी। लेकिन भाई तीनों मांगा रीड करने का घमंड है। बस एक बार बर्जर्क खत्म कर लूं फिर मेरे पूरे 6 पैक डन। शोनन की बिग 3, सेनन की बिग 3। अब यहाँ से बाकी के न्यूज एकदम फटाफट बताएंगे। डीमन स्लेयर मूवी की बात कर रहे थे, उसके इस लेटेस्ट इन्फिनिटी कैसल का नया पोस्टर आया। वन पंच मैन का सीजन 3 आने वाले अक्टूबर से, उसमें गारू का नया पोस्टर निकाला। उसी अक्टूबर से स्पाई फैमिली का सीजन 3 आने वाला है, तो आन्या का भी एक नया इलस्ट्रेशन। काइजो नंबर 8 की गेम बना रहे वो लोग, जो कि अगस्त 31 को रिलीज होगी iOS और एंड्रॉइड पे। क्या तुम खेलोगे? उसका वीडियो निकाला है, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो जाके चेक कर लो। नाना एक काफी पॉपुलर मीडिया फ्रेंचाइज है, इंडिया का नहीं जापान वाला। उसकी 25th एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है, तो एक नया गाइड बुक निकाला है, द वर्ल्ड ऑफ नाना। स्केचेस, Q&A, कैरेक्टर इन्फो और भी काफी सारी चीजें, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो जाके चेक कर लेना। बर्जर्क का जो नंबर मैंने तुमको बताया था 60 मिलियन, वो 2023 का था। लेटेस्ट अपडेट ऐसा है कि वो नंबर 70 मिलियन हो चुका है, इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड डिजिटल, जिसमें से 40 मिलियन जापान में है और बाकी के 30 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 9 मिलियन इंग्लिश, 8 मिलियन फ्रेंच और 5 मिलियन इटालियन। ब्लैक क्लोर की 10th एनिवर्सरी हुई, मैंने तुमको बताया था कि क्रिएटर्स इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं, वो अपने सामने आ गया। पहला मेन वाला देख लो। एइचिरो ओडा, वन पीस के क्रिएटर, उन्होंने एक इलस्ट्रेशन बनाया। मासाशी किशिमोतो, नारुतो के क्रिएटर, उन्होंने अपना इलस्ट्रेशन दिया। और ब्लीच, तीते कुबो, उनका भी। तीनों में से कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? द बिगिनिंग आफ्टर द एंड की नॉवेल खत्म हो चुकी है आफ्टर 8 years ऑफ सीरियलाइजेशन। एनिमे का सीजन 1 किसी ने फिनिश किया? कैसा था बताओ? नुकिताशी करके एक एची एनिमे जापान के टीवी पे एयर हो रहा है, जिसका पोस्टर अभी देख सकते हो। हुआ ऐसा, एची एनिमे है, नाम क्रिएट करने के लिए उन्होंने सेंसरशिप को ऐसा घुमा दिया। टीवी पे वो लोग एपिसोड एयर तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस फोटो के साथ। सुनाई सब दे रहा है, लेकिन दिखाए सिर्फ एक चिड़िया। ताकोपीज ओरिजिनल सिन, एक बहुत बढ़िया एनिमे चालू हुआ था, खत्म भी हो गया। मात्र 6 एपिसोड्स, डन, स्टोरी फुल स्टॉप। मैंने देखी, मेरे को पसंद आई, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तुमने देख ली, कैसा लगा बताना कमेंट्स में। टू योर इटर्निटी की मांगा खत्म हो चुकी है, उसका फाइनल वॉल्यूम का कवर आर्ट आया अपने सामने। वार्नर ब्रदर्स विंड ब्रेकर के ऊपर लाइव एक्शन बना रहे हैं, वो भी मूवी जो कि 5 दिसंबर को रिलीज होगी, उसका ट्रेलर आया। रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सांता क्लॉज एनिमे चालू है, उसका नया विजुअल। सेकिरो करके एक बहुत पॉपुलर वीडियो गेम है, उसके ऊपर एनिमे बनेगा ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है। टैंक चेयर के जो मांगा का है, उन्होंने सुपरमैन के कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशन बनाया, देखकर अच्छा लगा, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। तुम भी देखो, खुश हो जाओ। अनडेड अनलॉक करके एक एनिमे चालू हुआ था, जिसका सीजन 1 प्रोड्यूस किया है डेविड प्रोडक्शंस ने, जोजोस बिजार एडवेंचर वाले। उसको लेके न्यूज आई थी कि 1 आवर का स्पेशल एपिसोड वो लोग निकालने वाले हैं विंटर 2025 में, और उसको डायरेक्ट करेंगे संग हू पार्क। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज द सेम गाय जिसने जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी बनाई, और उसके बाद अपना खुद का स्टूडियो लॉन्च कर दिया, ENH प्रोडक्शंस, जिसके अंडर आई थिंक वन पीस का वो एक स्पेशल एपिसोड बना था, मॉन्स्टर्स 103 वाला। कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा जोरो जैसा दिखता है, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। और अब क्योंकि तुम वीडियो में यहाँ तक रुके हो, तो जाते जाते भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने वो चीज आई, एंड आई एम लाइक व्हाट। एडिटर, कोई भी फोटो वोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। तुम्हारे अंदर अगर स्किल है तो जाके ढूंढ लो। आई डोंट नो ये क्या है, एनिमे पहला सीजन बना है या फिर रिटर्न कर रहा है, बट देयर इज दिस टाइटल जिसपे एनिमे बन रहा है, शो मी योर पी वर्ड, जिसको लेके जापान में काफी सारे जोक्स वगैरह मारे जाते हैं, बहुत नेफेरियस है। शो मी योर टीज व्हाइल यू गिव मी दैट डिस्गस्टिंग लुक। ये कैसे किंग के भाई लोगों के, एंड पीपल एक्चुअली वॉच दिस शिट। वीडियो को लाइक करो।